माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ योर बॉय विकास। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डेली अपने जो लाइफ में बहुत सारी मेडिकेटेड मीन्स प्रोसीजर या फिर टर्म से गुजरते हैं, जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, बट आज हम कुछ यूनिक मीन्स मेडिकेटेड फैसिलिटी में आए हैं जिसे बोलते हैं हिजामा। ये कुछ यूनिक था मेरे लिए। मैं YouTube में बहुत सारे वीडियो इस चीज़ों पे देखा, और YouTube में जब मैं वीडियो देख रहा था पर्टिकुलर अलग अलग जगह के, दिल्ली, मुंबई, आगरा, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि ये जो मीन्स यूट्यूब से जो मैंने रिजल्ट देखा लोगों के काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने फिर नेट पे सर्च करना स्टार्ट किया कि नागपुर में ये फैसिलिटी कहाँ होती है, मीन्स कहाँ लोगों को इसका उपचार मिल सकता है। तो आज मैं नई बस्ती टेका में हूँ और सर डॉक्टर मोहम्मद आमिर की क्लिनिक में हूँ, जो कि बहुत ही पुराने और काफ़ी इस चीज़ में ट्रेन डॉक्टर हैं। आज सर से हम बात करते हैं इस थेरेपी के बारे में, थेरेपी होती क्या है और इसमें लोगों को कैसे इससे मीन्स रिजल्ट मिलता है। हेलो सर। जी हेलो, नमस्कार। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर मुझे पहले बताइए कि ये जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, और ये जो कपिंग थेरेपी है ये क्या है, मीन्स होती क्या है? आप हमारे थोड़े दर्शक को बताइए शॉर्ट में क्या होता है। जी, कपिंग थेरेपी बेसिकली इसको आयुर्वेद में रक्तमोक्षण बोल सकते हैं, यूनानी में हिजामा इसका टर्मिनोलॉजी है। तो जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हो या यूनानी हो या तिब्बे नबवी हो या फिर आयुर्वेद हो, बेसिकली मैं आयुर्वेद को बिलोंग करता हूँ। तो इन सब में ऐसा बताया है कि बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, पेस्टिसाइड्स उसमें मिले होते हैं कुछ ना कुछ, या फिर विहार अगर गड़बड़ होता है हम लोग का, सुबह उठना, दोपहर में सोना या फिर रात में जागना, ये सब की वजह से, तो आहार विहार खराब होने की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं। हर एक पैथी में ये माना गया है। तो वो टॉक्सिन्स को बहुत अच्छे से बॉडी से निकालने का एक तरीका होता है कि टॉक्सिक ब्लड को निकाल देना या फिर बॉडी की टॉक्सिसिटी को ब्लड के रास्ते से बाहर निकालना। इसको आयुर्वेद में रक्तमोक्षण बोलते हैं। यूनानी की टर्मिनोलॉजी है हिजामा। आयुर्वेद में इसको अलाबु चिकित्सा बोलते हैं, और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी इसका फेंगशुई नाम से कुछ तो भी नाम है, समथिंग, है ना। इसमें हम लोग बेसिकली, जैसे ये कप है और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी मैं बता देता हूँ। ये पंप है और ये कप है। तो बेसिकली जैसे आप हाथ बताइए आपका, इधर सामने से ये ऐसा सक्शन क्रिएट करके, और जी ऐसा सक्शन क्रिएट करके पेनलेस तरीके से हम लोग टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो सर इसमें निकालना कैसे होता है, मींस कैसे निकलता है ये ब्लड? यदि अभी आप मेरे हाथ में लगा, इसमें तो कुछ निकला नहीं। ये एक्चुअली ये सिर्फ सक्शन जनरेट करने के लिए होता है। हमको वहाँ पे ब्रूजेस लेने पड़ते हैं, या तो नीडल से, या तो इंसुलिन पेन से, या फिर ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से, इस तरह से अलग अलग लेना पड़ता है। और इसके लिए जैसे होता है तो बटन स्विच मैकेनिज्म होता है। जैसे आपको कुछ तकलीफ होती है शरीर में, तो उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, बराबर है, तो वहाँ से उसको करना पड़ता है। और बेसिक इसका प्रिंसिपल सिंपल सा बस इतना है कि अगर आपको जैसे शोल्डर में पेन है तो आप दवाई खाते हो पेन किलर, तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि वो खा के आप एब्जॉर्ब होगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी वो, और टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना इफेक्ट निकालेगी। तो ये चीज़ हो गई है एक तरफ का पाथवे। अब सेम चीज़ अगर बॉडी में टॉक्सिन जमा है तो उसको बाहर कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए भी हम लोग ब्लड का ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। उस मेथड को सेम उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे है टॉक्सिन, तो सेम इसके जो पॉइंट्स है वहाँ से लगा के हम लोग टॉक्सिक ब्लड या फिर टॉक्सिसिटी विद द फ्लो ऑफ ब्लड बाहर निकाल लेते हैं। सेम वही हिजामा का मेथड है। सर ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है मुझे, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें हम करके देखेंगे भी। बिल्कुल। सर मुझे ये चीज़ बताइए कि थोड़ा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है कि ये मीन्स जो थेरेपी है इसमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, और कौन कौन आदमी व्यक्ति ये करवा सकता है, कौन कौन नहीं करवा सकता, थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं आप? जी, ब्रीफ में तो जो लोग ब्लीडिंग टेंडेंसीज में है, या फिर जो लोग अगर से पोस्ट कार्डियक में खून पतला करने वाली दवाइयाँ चलती है, उन लोगों में बहुत सावधानी से करना चाहिए। और इसका कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी पेशेंट फिट एंड साउंड है तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और अगर इंडिकेशन की बात देखा जाए तो हर किसी को करना ही चाहिए ये, है ना। इसका अलग अलग पैथीज में अलग अलग इंपॉर्टेंस बताई है। अगर से हम लोग आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में इसको अर्ध चिकित्सा बोला गया है, रक्तमोक्षण को। मतलब दुनिया में जितनी भी चिकित्सा अवेलेबल है उसमें अर्ध चिकित्सा सिर्फ रक्तमोक्षण है। रक्तमोक्षण का एक टाइप है ऑब्वियसली हिजामा, लेकिन ये उसमें ही काउंट होता है रक्तमोक्षण। और यूनानी में जैसे बोला गया है, यूनानी और तिब्बे नबवी में, तो प्रॉफिट मोहम्मद का ऐसा कॉल है
कि तुम में जो बेहतरीन इलाज है वो हिजामा है। ओके, यानी ये काफ़ी जी बिल्कुल, इलाज है, ऐसा बोल सकते हैं। ये अराउंड 3000 ईयर्स पहले से चल रहा है और आज तक सरवाइव कर रहा है। इससे बड़ी इसकी कोई बात नहीं हो सकती इसके यूजेबिलिटी के लिए। बिल्कुल। तो सर ये कौन कौन सी बीमारियों में कारगर है? ये फ्रॉम हेड टू टो आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। अगर से बाल आपके पतले होते हैं, झड़ते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के नंबर के चश्मे तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं उन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में जलन होती है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पे पिंपल्स है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्नोरिंग आपको होती है, खराटे लेना तो यूज़ कर सकते हैं। पुरानी सर्दी होती है तो यूज़ कर सकते हैं। अगर हेड टू टो हम लोग गिनते जाएंगे तो बीमारियां ख़त्म हो जाएगी, इसके इस्तेमाल ख़त्म नहीं होंगे। इतना इसका वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करता है। सर जैसे मैं आउट द पॉइंट एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे जी। जो खतरनाक बीमारी है, जी जैसे कि कैंसर हो गया जी या फिर अदर जो रहती है डायबिटीज़ या जी जी ब्लड प्रेशर जो रहता है, उन चीज़ों में भी ये यूज़ हो सकती है? सी इसमें नैरेटिव चेंज होता है एक्चुअली, क्योंकि जब डायबिटीज़ का अभी के लिए हमारे पास पैरामीटर है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल उस वक्त नहीं था जब ये टेक्निक डेवलप हुई। हाँ बराबर है। कैंसर अभी हम लोग बोलते हैं, उस पहले टाइम पे उतना उसका नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ था। बराबर। तो हम लोग एज अ कैंसर बोल के या फिर एज अ डायबिटीज़ बोल के उसका क्योर नहीं बोल सकते हम लोग इसको। उसकी इनिशियल स्टेज में जो सिम्टम्स या फिर अगर आपको ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन से करना है तो डायग्नोसिस भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से करना पड़ेगा, है ना। तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर से सोचते हो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल आप मॉडर्न तरीके से आप देखते हो और इलाज उसका आप सोचते हो मैं करेला खिला के दे दूं, तो नहीं, ये नॉन एविडेंस बेस्ड हो गई। बराबर। जो चीज़ जिस चीज़ में आप इनमें अगर एक बॉटल है तो उसमें उसी का ढक्कन लगाओ, बिल्कुल है ना। दूसरी बॉटल है दूसरे का ढक्कन लगाओ। अगर से आप ट्रेडिशनल मेडिसिन से इलाज कर रहे हो तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का डायग्नोसिस होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायग्नोसिस के हिसाब से कैंसर या फिर जो स्टेज वाइज अलग अलग रहेगा तो उसका हम लोग अगर आयुर्वेद में कर रहे हैं तो आयुर्वेद में पहले डायग्नोसिस करेंगे, उसका क्या डायग्नोसिस आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एंड मींस इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अगर आप अभी करवाते हैं तो आधे घंटे के अंदर प्रोसीजर भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल माइल्ड पेन होता है इसमें, ज़्यादा कुछ होता नहीं है और कोई परहेज़ नहीं होता इसमें, ना खाने का ना पीने का, कुछ परहेज़ नहीं होता है। आप रेगुलर लाइफस्टाइल आपकी जैसी चल रही है वैसा चलने दे सकते हैं। न स्कार आते हैं ना ही कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है आपको। सर एक चीज़ जैसे हमारी पहले बात हुई थी, जी। जैसे हिजामा तो काफ़ी लोग करते हैं, जी नागपुर सिटी में भी करते हैं, ऑल ओवर इंडिया जी। भी करते हैं, वर्ल्ड में भी करते हैं। बिल्कुल। बट आपका जो एक आपने एक खुद में आयुर्वेद जो इसमें इनबिल्ट किया है उसके जी। बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बता पाएंगे? जी बिल्कुल। बेसिकली आयुर्वेद में अलाबू चिकित्सा बोलते हैं। तो अलाबू नाम से एक इंस्ट्रूमेंट होता था, अच्छा। बोल सकते हैं हम लोग। उसमें वो लोग कपड़ा जला के डालते थे, बॉडी पे ब्रूजेस लगाते थे और फिर जब वो अंदर कपड़ा जल जाता था तो एयर जलने के बाद में सक्शन क्रिएट होती थी, उसको स्किन पे चिपका देते थे। जब सक्शन क्रिएट होती थी तो वहाँ पे ब्लड लॉस होता था। ये आयुर्वेद का मेथड था। यूनानी में जो है वो हिजामा है, जो है ऐसा मेथड है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में फायर कपिंग का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। उसमें वो लोग कप के अंदर में आग लगाते हैं डायरेक्ट, या फिर वो नहीं तो कॉटन बॉल को जलाते हैं, उसमें केमिकल्स लेते हैं अलग अलग, उसको जला के और फिर बॉडी पे ब्रूजेस लगा के उसको चिपका देते हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मैकेनिकल सक्शन वैक्यूम करते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ बेसिकली तो मैंने यूनानी हिजामा जो रहता है, आयुर्वेद का रक्तमोक्षण और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के रिसर्च पेपर सबको पढ़ के और सबके अलग अलग जो मेथड्स थे वो सबको कंबाइन करके मैंने अपनी एक कॉन्कॉक्शन टेक्निक बनाया हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इट इज़ मे बी बहुत यूनिक जो आप जी बिल्कुल। ये 3 ट्रेडिशनल पद्धति का एक मिक्सचर है जो मैं अपनी टेक्निक में यूज़ करता हूँ। तो मे बी आप में बहुत से दर्शकों ने कहीं ना कहीं से हिजामा करवाए होंगे, बट जो सर की एक यूनिक मीन्स मेथड है, जैसे आयुर्वेद, यूनानी प्लस चाइनीज़ तीनों मिला के सर ने एक यूनिक प्रोसीजर मीन्स बनाया है और जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ सर, जैसे हमारी बात हो रही थी कि जो रक्त मोक्षण है जी, रक्त मोक्षण को आपने अर्ध चिकित्सा कहा है कि सभी चिकित्साओं से अच्छा और बेहतरीन माना जाता है जी सर। रक्त मोक्षण में हिजामा के अलावा और कौन कौन सी मीन्स विधि होती है, ये थोड़ा बता जी। देंगे आप? रक्तमोक्षण को अर्ध चिकित्सा मैंने नहीं कहा है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है, जो कि फादर ऑफ सर्जरी है, फाउंडर एंड फादर ऑफ सर्जरी। तो उन्होंने रक्तमोक्षण को अर्ध चिकित्सा बोला है। इसमें स्थानिक और सार्वदेहिक करके मतलब लोकल और जनरल, लोकल किसी एक पार्ट में, जनरल ओवरऑल पूरे बॉडी में।
ऐसा स्थानिक और सार्वदेहिक 2 क्लासिफिकेशन ब्रॉडली किया है। तो अगर सार्वदेहिक देखें तो उसमें सिरा मोक्षण करते हैं, यानी कि वेन्यू पंक्चर, डायरेक्ट वेन में एक, उसको पहले स्नेहन स्वेदन वगैरह अलग चीज़ें होती है, लेकिन शॉर्ट में ऐसा है कि वेन में एक नीडल डालते हैं और यहाँ से गंदा ब्लड निकाल लेते हैं। ये हो गया है सार्वदेहिक। उसके बाद स्थानिक में श्रृंग, जलौका और अलाबू बताया है। तो श्रृंग बोले तो सींग होता है, वो यूज़ करते हैं। जलौका बोले तो लीच थेरेपी, लीच जी, ये लीच रखी हुई है यहाँ पे, मेडिकेटेड लीच होती है। इसको लोकल एप्लीकेशन करते हैं जहाँ पे भी हमको लोकल ब्लड लॉस एक्सपेक्टेड होता है, जहाँ पे रक्तमोक्षण करना होता है, तो जॉइंट्स पे या फिर किसी अगर से स्किन डिसीज़ है तो उसके ऊपर, पैच के ऊपर में सोरियासिस या एक्जिमा कुछ होता है उसके ऊपर लगा सकते हैं, जॉइंट पेन में लगा सकते हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ कंडीशंस आती है जिसमें जलौका हम लोग लगाते हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। उसके बाद में लास्ट आता है अलाबू बोले तो कपिंग थेरेपी हम लोग बोल सकते हैं उसको, है ना। लीच थेरेपी, ये लीच थेरेपी कुछ यूनिक लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और बता पाएंगे आप? लीच थेरेपी बोले तो कोई यूनिक नहीं है ये, एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है, क्योंकि सुकुमार व्यक्ति का रक्तमोक्षण लीच के थ्रू करने को बोला गया है। जैसे आप देख सकते हैं, सुकुमार बोले तो जो लोग वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, या फिर बच्चे होते हैं, या फिर जो स्त्रियां होती है, या फिर जिन लोगों का सत्व थोड़ा सा कम होता है, जो खून देख के डर जाते हैं जल्दी, उन लोगों को अच्छे से हम लोग इसका कर सकते हैं और ईजी रहता है ये लगाने के लिए। जैसे कप लगा रहे हम लोग, तो कप लगाने के लिए आप यहाँ नहीं लगा सकते ना, सक्शन क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन जलौका यहाँ भी लग सकती है। तो जलौका का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जहाँ पे कप नहीं भी यूज़ हो सकता है वहाँ पे भी कर सकते हैं जलौका को यूज़। सर जैसे कि हिजामा में बाहर बोर्ड में देख रहा था कि हिजामा में डिटॉक्स भी होता है जी, तो सर ये डिटॉक्स किस प्रकार से होता है, कौन करवा सकता है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं डिटॉक्स करके, बता पाएंगे? जी बिल्कुल, डिटॉक्स तो सबको ही करवाना चाहिए। इसका मतलब बेसिकली आयुर्वेदिक पंचकर्म आप करवा सकते हैं अगर फुल थॉरो डिटॉक्स अगर आप बोला जाए तो। वमन उसमें उल्टी करवाई जाती है, विरेचन यानी कि जुलाब के थ्रू करवाया जाता है, और उसी में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग बोल सकते हैं रक्तमोक्षण, उसको हम लोग हिजामा से भी डिटॉक्स बोल सकते हैं। तो डिटॉक्स तो हर किसी को करवाना चाहिए, एवरी लिविंग इंडिविजुअल को, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन रहती है। हम लोग पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाते हैं, आहार विहार, दिनचर्या हमारी गड़बड़ है, जैसा नेचुरल एक रिदम के हिसाब से होनी चाहिए। सुबह उठना, रात में सोना, तो रात में हर कोई जागता है आजकल के लाइफस्टाइल में, और सुबह कोई जल्दी उठता नहीं है। जब भूख लगे तब खाना खाना चाहिए, जब भूख नहीं लगी तब नहीं खाना चाहिए। ये बेसिक रूल है, लेकिन कोई मुश्किल से फॉलो कर पाता है इसको। तो हर वो इंसान जो ये रूल फॉलो नहीं करता, या फिर उसको अगर वीकनेस लगती है, टायर्डनेस लगती है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है, अगर से वो सो के उठता है उसके टंग के ऊपर में वाइट कोटिंग दिखती है, या फिर उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार निमोनिया होता है, या फिर बार बार टाइफाइड होता है, स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसके अलावा डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस रहती है, उसको जॉइंट्स में पेन होता है, या फिर किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी होती है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हेल्थ के हिसाब से हो, या फिर आपके मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के हिसाब से हो, या फिर एक टेंशन होता है, नींद बराबर नहीं आती है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, तो ये सब लोग डिटॉक्स करवाते सकते हैं। स्पेशली जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, या फिर जो लोग जिम में बढ़िया स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, उन लोगों को तो मस्ट है, ये करवाना ही चाहिए। एक तरह से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है उनकी। जी सर, इसके अलावा हिजामा का मेन जो मैं सेगमेंट में आना चाहता हूँ कि हिजामा का यूज़ सौंदर्यता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे एक्ने गायब करने में, एक्जिमा, सोराइसिस, लोगों को बहुत फंगल इन्फेक्शन होता है या हेयर लॉस होता है, तो ये चीज़ों में भी हिजामा यूज़ हो सकता है क्या? बिल्कुल यूज़ हो सकता है। और सुंदरता की, या फिर जैसे आप बोल सकते हैं कि कॉस्मेटिक पर्पस के लिए अगर से कोई बीमारी उसमें बाधा डाल रही है आपके कॉस्मेटिक रीज़न के लिए, तो उसको हम लोग इससे दूर कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इससे एकदम ग्लो बढ़ जाए, या फिर पीलिंग में, या फिर जो लोग लेज़र करते हैं वैसा ग्लो आ जाए, तो वैसा नहीं आने वाला इससे। वो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो इससे, है ना। तो
अगर से कोई चीज़ हेयर फॉल एक्ने उसमें बिल्कुल काम कर सकता है। जो चीज़ आपके नेचुरल ग्लो में या नेचुरल लशर में बाधा पैदा कर रहा है, हाइंड्रेंस कर रहा है, आप उसको इससे रिमूव कर सकते हैं इसके हेल्प से जी। और एक जैसे अभी आप डिटॉक्स का पूछ रहे थे, तो डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी फ़िलहाल के लिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी है। ओके, कैसे सर? जी, पोस्ट कोविड में, क्योंकि कोविड में अक्सर लोगों ने बहुत इंजेक्शंस, दवाइयाँ ये सब ले चुके हैं, स्टेरॉइड्स भी ले चुके हैं, और एक तरह से बीमारी से उनको कमज़ोरी आ चुकी है ना। उनके लंग्स में टॉक्सिन भर चुके हैं, ज़्यादा दवाइयाँ लेने से, उसको मेटाबोलाइज करने से लिवर में टॉक्सिन भर चुके हैं, किडनी में टॉक्सिन भर चुके हैं, ओवरऑल बॉडी उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, मतलब जिनको कोविड के पहले कोई भी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कोविड की दवाइयाँ लेने के बाद में अब उनको वीकनेस भी आने लगी, अब उनको शुगर हो सकता है डिटेक्ट हो गया हो, अब उनको हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई हो, अब बाल ज़्यादा झड़ने लग गए, पहले कमज़ोरी नहीं लगती थी अब कमज़ोरी लगने लगी, अभी हीमोग्लोबिन अच्छा है फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में सांस फूलती है, पहले जैसी ताकत नहीं लगती, ना भूख लगती है, ना पेट साफ़ होता है अच्छे से, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, वज़न या तो बढ़ने लगा है या फिर अनियमित तरीके से वज़न घटने लगा है। इन सब में आप हिजामा डिटॉक्स से बहुत अच्छी तरह से अपनी बॉडी को एक रीसेट करके प्रॉपर नेचुरल रिदम के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। तो मे बी आप सभी को हिजामा का जो सर ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए समझ गया हो। अभी हम हिजामा होता कैसे है, उसकी प्रोसीजर सर अभी हमें बताएंगे। तो सर कौन सा हिजामा करेंगे आज, किस टाइप ऑफ डिटॉक्स? सिंपल ऐसे ही जी, एक प्लेन डिटॉक्स एक वॉलंटियर पे हम लोग कर लेते हैं, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि बेसिक उसका मोटा मोटा प्रोसीजर कैसा है। तो बहुत सिंपल है। ये मैं ट्राई करके देखता हूँ। जी, आप कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को साइट सिलेक्शन करना होता है कि कप लगाना कहाँ पर है पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, है ना। तो उस साइट सिलेक्शन को लेने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले टॉपिकली वो उसको बीटाडीन या पोविडोन सॉल्यूशन से अच्छे से उसको पेंट करना है ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन उसमें ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे हम लोग को पोविडोन सॉल्यूशन लग गया है वहाँ पे हम लोग को एक सूदिंग ऑयल लगाना पड़ता है। इसको पूर्वकर्म स्नेहन भी बोल सकते हैं। जहाँ पे रक्तमोक्षण है वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा स्नेहन करना पड़ता है। ये एक सिद्ध तेल है जिससे हम लोग कर रहे हैं, इससे एयर बबल्स नहीं आते हैं सक्शन क्रिएट होने में और अच्छी तरह से रक्तमोक्षण होता है। उसके बाद में अगली बार हम लोग कप को पंप में ऐसे कर लेते हैं और जैसे वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से जहाँ हम लोगों को लगाना है कप वो साइट सिलेक्शन करेंगे और वहाँ पे रख के कप। विकास भाई कोई तकलीफ है? नहीं सर, ठीक। इजीली टॉलरेबल है? यस 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 जी, ओके। ये एक लगा लेंगे। नेक्स्ट कप जो है उसका भी साइड सिलेक्शन करके उसको लगा लेंगे। उसके बाद में ये एक और कप। हम लोगों ने हमारे डिटॉक्स के लिए 4 पॉइंट्स जो निकाले थे विकास भाव के लिए उसके ऊपर में लगा दिए हम लोगों ने कप्स। तो अभी ये ड्राई सक्शनिंग है। तो ड्राई सक्शनिंग में जब तक के वो ब्लड फ्लो उसकी तरफ में आकर्षित होता है तब तक के हम लोग इंतज़ार करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इंसिजन इनके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इंसिजन कंप्लीट करने के बाद वापस से हम लोग वही कप्स को रीअप्लाई करेंगे, वहाँ पे वापस सक्शन जनरेट करेंगे। देखिए उसमें ब्लड आना शुरू हो गया है। विकास भाई कोई तकलीफ है आपको? नहीं सर, नहीं खींचने के अलावा, सक्शन कप के अलावा और कोई तकलीफ? नहीं सर, नहीं। रिलैक्स लग रहा है? जी जी शुरू हो जाता है। उसके बाद में हम लोग सक्शन मेंटेन करने के लिए ट्यूब एंड पंप का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इक्वल है अंदर में सक्शन वो मेंटेन रहे और ब्लड लॉस जो है वो होता रहे, जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड है वैसा वाला।
देखिए देखिए, इस कप से हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी ब्लड निकाल चुके हैं, अब इस कप को निकालने का समय आ गया। तो बस सिंपल ऐसे करके इसका सक्शन निकल गया और ब्लड को प्रॉपरली साफ पोंछ के हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। कोई तकलीफ हुई विकास भाऊ? नहीं सर, नहीं। ठीक है, बर्दाश्त करने लायक था? जी जी। ये कप्स जो होते हैं ये सिंगल यूज़ होते हैं, एक पेशेंट में लगाने के बाद उस पेशेंट में भी वापस यूज़ नहीं हो सकते। तो दूसरे पेशेंट में तो बहुत दूर की बात है उसको यूज़ करना। ठीक है, जो लोग अगर इसको वापस यूज़ करते हैं तो वो लोग एक तरह से माल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सिंगल यूज़ कप है, एक बार यूज़ करने के बाद इसको फेंक देना चाहिए, है ना। वैसे ही पश्चात कर्म में भी एक स्नेहन कर लेंगे हम लोग, इससे ताकि जो पोर्स ओपन हुए हैं वो स्किन के पोर्स क्लोज हो जाएं। ये होने के बाद उसको प्रॉपरली जी देखिए, पोस्ट प्रोसीजर ऐसे दिखते हैं। 6 से 8 घंटे में ये जो स्वेलिंग ऊपर आई है कॉइन के जैसी या टायर के जैसी सर्कुलर स्वेलिंग जो है, ये 6 से 8 घंटे में इवन आ जाएगी और 1 हफ्ते से लेके 10 दिन के अंदर तक के इसके जो दाग आए हैं वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगे। स्किन पे कुछ भी स्कार रहेगा नहीं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, उठ जाइए आप विकास भाऊ। आपने जैसे करवाए हैं हिजामा, तो एक तरह से पोस्ट कोविड डिटॉक्स भी हुआ है आपका, तो कैसा लग रहा है आपको? कुछ बॉडी में चेंजेस लग रहे हैं? तो मुझे सर अभी इतना सही बता रहा हूँ आप सबको, मैंने अभी जो मेरा डिटॉक्स हुआ इसके बाद इतना रिलैक्स, इतना फ्री फील हो रहा है, बिल्कुल हल्का जैसा लगता है, बोलते हैं सब वैसा लग रहा है। और मेन चीज़ पेनलेस है, पेन आपको एक भी नहीं होगा और इतना शांत लगेगा। थोड़ा सा जब जी सक्शन होता है उस समय थोड़ा सा हल्का सा दर्द था माइनर, बट जैसे फिर एक बार जब प्रोसीजर स्टार्ट हुई तो फिर वो अच्छा बराबर हो जाता है। टोटल पूरे प्रोसीजर को कितना टाइम लगा होगा एक अंदाजन आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से 5 मिनट, हार्डली 5 या 10 मिनट, से 5 या 10 मिनट जी लगा होगा। तो मेरे ख्याल से सबने एक ना एक बार हिजामा कराना चाहिए और सही में इससे रिलैक्स महसूस होता है। लगे तो मैं एक इंस्टा में स्टोरी डालूंगा कुछ दिनों बाद कि मुझे 10-15 दिन बाद और कैसा फील हो रहा है जी, ज़रूर। इसमें हमारे जो दर्शकों को पता चलेगा जी ज़रूर। तो जो सर की क्लिनिक का एड्रेस है मैं नीचे बता दूंगा। सर एक बार आप प्राइस बता दीजिए, आप कितना मीन्स चार्ज करते हैं इस कपिंग थेरेपी जी का? अब ये यूट्यूब वीडियो क्या पता कौन कब देख रहा है, तो आज की डेट में प्राइस बताना तो इसका सही नहीं रहेगा। तो इसका प्राइस अगर आप क्लिनिक में आएंगे तो यहाँ पे देख के ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ मैं। फिर अभी हम जो वीडियो एंड करने वाले तो सर एक बस एक मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि जो आप चार्ज करते हैं कपिंग में या फिर जो यूनिक जो लीस्ट थेरेपी जो मेन मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है लीस्ट थेरेपी, तो सर ये पर सीटिंग आप हिजामा में बोले कपिंग थेरेपी में या लीस्ट थेरेपी में कितना चार्ज करते हैं, एटलीस्ट रेफरेंस के लिए कि लोग आ जी रेफरेंस के हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, लेकिन 1000 से 1500 तक के एक सेटिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, और मेडिकेशन थोड़ी सी अलग लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाएगा इसका। तो इसमें जो पर सीटिंग में आपका हिजामा के साथ कुछ आयुर्वेदिक आप मेडिसिन देंगे ओनली हिजामा? जी हिजामा करेंगे और पेशेंट को जो तकलीफ होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको दवाई दी जाएगी। और सर लीस्ट थेरेपी क्या रहेगा? लीस्ट थेरेपी का भी सेम वही रहेगा। पेशेंट का जो इंडिकेशन के हिसाब से हम लोग जैसे रक्तमोक्षण करते हैं तो उसके हिसाब से आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथी दवाई रहेगी, तो वैसे उसके हिसाब से दी जाएगी। तो जैसे कि व्यूवर्स दर्शकों को आपने देखा कि
एग्जामा सर के पास बाकी काफ़ी कॉस्ट इफिशिएंट है, इकोनॉमिकल है, और जैसे मैंने अभी खुद करवाया है तो मुझे काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप सभी यहाँ पर एटलीस्ट एक बार आएँ, अपनी समस्या लेके आएंगी। बहुत से सर ने मुझे अभी फ़ोन में दिखाया कि बहुत से पेशेंट ऐसे थे जो दूसरी जगह ठीक नहीं हो पा रहे थे, बट सर ने उनका इलाज किया। सर के पास एविडेंस ने प्रूफ भी है, फोटो से मुझे दिखाया है। तो एटलीस्ट आप एक ना एक बार यहाँ पर आके इलाज कर। तो आपको सर का नंबर और क्लिनिक का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मुझे फ़ोन ना करें क्योंकि मुझे इसका चीज़ का नॉलेज नहीं है। आप क्लिनिक में विजिट करें सर की, जहाँ पर आपको एक उचित परामर्श और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। तो आशा है